पैसा दिया जाता है, जिससे परिवार का गुजारा भी मुश्किल हो जाता है। हम चिराग हैं जो अंधेरों में उजाला करते हैं, गरीब की थाली में निवाला भरते हैं, फिर भी क्यों दबाई जाती है हमारी आवाज? हम तो सिर्फ अपना हक और राशन की थालियां भरते हैं हम, गरीब के सपनों को संवारते हैं हम। क्या इतना भी हक नहीं हमारा कि अपने बच्चों का भविष्य संवार सके हम? हम वो हैं जो भूख से लड़ते हैं, गरीब की आंखों में चमक भरते हैं, पर अफसोस हमारे पसीने का मोल नहीं, हम हर रोज हालात से जूझते हैं। हक मांगना गुनाह नहीं होता, पसीने का मोल देना इंसाफ होता है। हम तो सेवा करते हैं जनता की, फिर भी क्यों हमारे हिस्से में अन्याय होता? हम तो जनता के रखवाले हैं, राशन के भरोसे मत। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी सरकार हमसे डरता है, करता है। सरकार हमसे डरता है, राशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राशन जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। धक्का मुक्की नहीं करेगा, वहाँ पर सबको समझाइए। माइक को लीजिए, माइक माइक ले आओ, व्यवस्था नहीं। आराम से सर, आप ज्ञापन लेने के लिए आए हैं, इसमें हमारी कौन कौन सी मांग बताइए। सर, हमारा ये कहना है, हमने सरकार के समक्ष 50 बार ये अल्टीमेटम दे चुके हैं। हम हमारे भाई साहब ये बोल रहे हैं कि हमारी कौन सी मांग अभी तक पूरी हुई? जब से एमपी था तब से हम ये मांग लेके चल रहे हैं। 22 साल हो गया सर, बहुत 22 तकलीफ साल की हो बात है गया, कि हमारा कोई सुनवाई नहीं बढ़ा रहा है। आप ही बताइए, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। आपकी सारी मांगे लगभग शासन स्तर की, और शासन स्तर का आप लोगों ने जैसा बताया पहले भी आप लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया है। इसका निर्णय क्योंकि वहीं से होना है, तो आप मतलब मैं इसके संबंध में जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, तो एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, थोड़ा शांत रहेंगे। एक बात बोलना चाह रहा हूँ भाई, हमारा मुख्यमंत्री हम बना है तो मुख्यमंत्री, तो हम अपने मुखिया से क्यों नहीं मिल सकते?
नहीं ठीक है, वो अलग विषय है, लेकिन आज तो आप लोग मतलब कि सर आप विषय को टाल दे रहे हैं। मेरी मात्र ये कहना है, आपसे गुजारिश है। देखिए आप लोग देखो विधिवत जाएंगे तो क्यों नहीं मुलाकात? सुनो, विधिवत ही गए हैं। हम मुलाकात करना चाहते हैं। कोई हमारे शांतिपूर्ण 125 किलोमीटर यात्रा पूर्ण हो गई है, कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ। केवल 5 लोगों का आप मिलवा दीजिए, डेलीगेशन बनवा दीजिए। डेलीगेशन करवा दीजिए। हम मानने को तैयार हैं। पूरे लोग हम नहीं कह रहे कि पूरे लोग मिलेंगे ऐसा। पूरे लोग नहीं मिलेंगे, 5 लोग को मिलवा दीजिए। ये विषय आप लोग अभी बता रहे हो भाई मिलने का, मैं मिलने के संबंध में बात करूंगा ऊपर में, लेकिन क्या है मैं अभी तो नहीं बोल सकता ना कि पक्का मिला ही दूंगा। सर अभी आप बोल रहे हैं कि आप बात करेंगे, वापस चले जाएंगे, शांत हो जाएंगे। शांत रहिए भाई देखिए अभी आप बोल रहे हो कि मिलना है, अभी तक विषय था नहीं। मेरा ये कहना है सर, बात तो कर सकते हैं। हमने 1 महीना से सभी कलेक्टर ऑफिस में, सभी जगह एसडीएम में, सभी थानों में हमने अल्टीमेटम दे दिया है। तो क्या सरकार को आज तक पता नहीं चला? देखिए शासन को पता है, आपका देखो ज्ञापन तो पहुंचा होगा, है ना? हम ये मान सकते हैं कि पहुंच गया होगा, लेकिन जो आपको मिलने की बात है तो आप लोग मिलने की बात अभी कर रहे हैं भाई। मतलब पहले ये विषय बात नहीं हुई, हम बात कर लेंगे ऊपर में, यदि मिलना चाहेंगे समय देंगे तो हम मिला देंगे आपको। वही तो पहले से ले चुके हैं तो उसको पता होना चाहिए ना भाई मिलने का है क्या। वही बात हो गई ना सर। 25 किलोमीटर तो यहाँ पे है ना, आपका तनख्वाह 1 दिन नहीं मिलेगा तो आप लोग को हमारी तो मांग है, लेकिन हमारा उसको बोले थे 3 महीने का सब पूरा करना। हम कमीशन के लिए बढ़ लेकिन आज 1 साल में तो कम से कम जो वादा किया उनको करना चाहिए पूरा। ये सब मांगे हैं। ठीक है मैं समझ रहा हूँ। आप सरकार की प्रतिनिधि हैं, ये नाम सुने प्रतिनिधि बन के ही आए हैं। नहीं आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आए हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए आप। ये तो पहले पता है ना सर उन लोग को। अरे यार पहले तो पता है ना भाई। एक जन भैया ये कहना है, वो हमारे 1 मिनट है, हमारे बनाए हुए हमारे घर के मुख्यमंत्री हैं। अब उनको हम लोग घर से सूचना दे के प्रदेश तक आए हैं। अब प्रदेश के एक बॉर्डर से हम चल के 125 किलोमीटर आ रहे हैं। हम जसपुर से यहाँ 150 लोग आए हैं। जसपुर कुनकुरी के वो है हमारे, उनके एक ये तो मिल ही सकते हैं। कोने से आए आप बात कन्वे तो करो उन तक। हम करने कर देंगे, लेकिन मिलना ना मिलना वो तो उनके ऊपर है ना भाई। आज के डेट में आज उपलब्ध है कि नहीं, आप उससे समझ रहे हैं सर। उपलब्ध है के माध्यम से अरे रुको ना, एक बोल रहा है तो सब मत बोलो ना भाई। उपलब्ध है कि नहीं, ठीक है सुनिए उनका मिलने के समय देंगे वो सर, मैं मैं कैसे आपको बोल सकता बता हूँ रहा हूँ। आपको। मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जा करके मुख्यमंत्री महोदय से बात किया हूँ, प्लस अरुण साहू जी से बात किया हूँ, प्लस चौधरी जी नहीं थे, ओपी चौधरी जी रायगढ़ गए हुए थे, नहीं तो उनसे भी मेरी बात हो जाती। उसके बाद आपके सचिव जो है डायरेक्टर, उनसे भी बात हुई है और ये 2 महीने पहले से हो रही है। तो क्या सरकार हमारे से मिलने के लिए तैयारी नहीं कर सकती? ये भाई मैं आप मतलब आप सुनो मेरी बता बात रहे हैं, सुनो, तो ऐसे नहीं है। मेरी बात सुनो थोड़ी सी। मतलब सरकार की नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा बोलना नहीं उचित है, नहीं है। ये है। सरकार को हमारी अगर कोई वैल्यू होती तो सरकार आपको जैसे प्रतिनिधि बना के भेजते ना, तो कोई भी लिखित में आप आश्वासन दीजिए, हम शांत कर देंगे। देखिए आपका विभागीय और शासन स्तर का मामला मैं है। समझ रहा हूँ। शासन का कोई प्रतिनिधि होता तो शायद इस विषय में बात करता, मैं समझ लेकिन रहा मैं हूँ। आज आपका सिर्फ ज्ञापन ले सकता हूँ। आपकी बात यदि कोई है तो वही है। टेलीफोनिक माध्यम से मैं सुनो बता ना, सकता हूँ। सुनो ना भाई, सुनो ना। मैं सर आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, अभी समय हम जैसे आए हैं हम शांत रहेंगे। आप अपने हमारे सचिव महोदय है, चाहे हमारे खाद्य अधिकारी हो, जो सचिव स्तर के हैं उनसे बात करिए। हम सिर्फ 4-5 लोग जाएंगे और हम बात करके अपनी वापस आ जाएंगे। हम यहाँ कोई झगड़ा या लड़ाई या भीड़ भाड़ करने वाले नहीं है। ये ऐसा है तो देखिए आप लोग पहले बताए हो तो आप सुबह से बात कर लेते हैं। नहीं, सुबह से भाई देखो वो ऐसा है सर, हमारे पास एक मिनट लेकिन मैं फिर भी सुनिए ना, मैं एक बार बात कॉल करवा देता हूँ। मैं कॉल कॉल करवाइए। हम 5 लोग मिलना चाहते हैं, हम शांतपूर्ण यहाँ रहेंगे। हमको झगड़ा लड़ाई करने से कोई हाल नहीं तो होगा। यही बात आप सुबह बताते तो लाइन अप कर लेते। 4 बजे बोल रहे हो आपातकाल में सब हो हम मना नहीं कर रहे हैं, पर आप पहले बता रहे हैं। 5 मिनट आप चर्चा कर लीजिए, है ना। हम 4-5 लोग बोलना चाहते हैं। सुबह की बात नहीं है सर, 5 तारीख से हमारी ये चल अरे रही भाई है। आज की बात है ना भाई। अभी बोले ज्ञापन देना है, अब बोले मिलना है, पहले से बता देते तो सर ये होता है जब बैग जब
हम जब पद यात्रा चल रहे तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ये लोग इतने दूर से आ रहे हैं तो उनसे हमारा कोई प्रतिनिधि बात करे, लेकिन उसने अभी तक के बिल्कुल सोया हुआ है, कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं मिला। हमारे बस्तर के आदिवासी, उसके पैर पूरा छिल गया है, इस चीज का उसको चिंता नहीं है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं, अभी आप बात करिए, हम 5 लोग मिलेंगे, हमारे सभी विक्रेता साथी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। हम आपसे क्या है, अभी तक ज्ञापन देने की बात है, अभी इसके संबंध में यदि बात करना भी है तो बात करिए। अब ये तो गलत बात है। तो आगे कोई चीज सहयोग नहीं देखो, अपनी बातों में अपने को कायम रहना चाहिए। ठीक है, वहाँ से गेट के बाहर नहीं, थोड़ा सा अपने को हर चीज में ना नहीं, ठीक है, आपने मांगा है जो मांगेंगे बात क्या है। भारत माता की जय, भारत माता की जब तक राशन की खरीदा बोला क्या अगर नहीं होगा तो हम आने वाले समय में तो हड़ताल नहीं बोलेंगे, हम तो ज्ञापन देके चले जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में तो 2 मिनट आपसे रिक्वेस्ट है, आप हट की बात करो। जंगल में मोर नाचा, हम सब नहीं जाते हैं, 2 लोग जंगल में मोर आपने नाचते हुए देखा है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी की फिलहाल की स्थिति ऐसी हम नहीं बता सकते। हमें 5 दिन के अंदर हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाइए। आप इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, आप हमारे ज्ञापन। इनका नंबर तो है ना आपके पास, आप नंबर दे दीजिएगा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे एक बार मुलाकात हो जाए। ठीक, हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश करेंगे, मैं खुद कोशिश करूँगा, ये भी करेंगे। हमारे प्रतिनिधि मंडल को नहीं मिलना आप सभी छत्तीसगढ़ के कोने कोने से धरना प्रदर्शन पे आए और हमारे बस्तर संभाग के राशन विक्रेताओं ने 125 किलोमीटर पैदल चल करके आए। लेकिन आज का धरना प्रदर्शन हमारा सिर्फ धरना प्रदर्शन रह गया है, क्योंकि सरकार इसको संज्ञान में नहीं लिया है, या किसी प्रकार की कोई प्रतिनिधि भेजा। सिर्फ एक ऑफिसर को, एसडीएम सर को ज्ञापन देने के लिए भेज दिया गया। जब हमारे द्वारा दबाव बनाया गया तो हमें भी झूठ बोल करके सीएम से मिलाएंगे, ऐसे करके ले जा करके हमको अपर संचालक एरिमा मैडम के पास ले जाकर के चर्चा किया। एरिमा मैडम के पास तो हम हमेशा जब भी जाते हैं मंत्रालय से उनसे मुलाकात करते हैं, और एक अधिकारी क्या जवाब देगा? उनका कहना है कि आप लोगों की प्रपोजल बना करके हम भेज देंगे शासन प्रशासन को, हम कुछ आश्वासन नहीं दे सकते, ये शासन स्तर की बात है। उनका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो एक अधिकारी है। जैसे हम उनके नीचे में काम करते हैं, वैसे वो शासन के नीचे में काम करने वाली है। तो कुल मिला करके हमें किसी भी प्रकार की अभी हमारे इस प्रदर्शन के बारे में, हमारी मांग के बारे में किसी भी तरह से शासन प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है, प्रपोजल बना करके भेजने की बात नहीं है। लेकिन हम जब तक रायपुर नहीं छोड़ेंगे, जब तक शासन प्रशासन से हमारी बात नहीं होती, सीएम साहब से बात नहीं होती, चाहे अरुण साहब जी से हो, चाहे विजय शर्मा जी से हो, चाहे विष्णु देवता जी से हो, हम लगातार अभी प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथी लोग लाइन में लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल हम आप लोगों को जरूर सूचना देंगे, लेकिन हमें हताशा और निराशा के साथ आपको लगी है। लेकिन हौसला रखना हम लोगों को बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो हमको लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जब तक
हम अपनी मंजिल को नहीं पाएंगे तब तक हम हार मानने वाले नहीं हैं। आगे आज आप लोग सहयोग प्रदान किए हैं, इसी तरह से हम आगे भी अपना लड़ाई जारी रखेंगे। हम आप सभी से इसी तरह से सहयोग की और आप सभी की अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से आप सहयोग किए हैं उसी तरह से आने वाले समय में हमारी मांगों पर अगर विचार नहीं करता तो आने वाले समय में इससे भी बृहद हम और सरकार को एक आंदोलन करेंगे जो हमारी मांगों को मनवाने के लिए। लेकिन हम इतना आश्वासन आप लोगों को देते हैं कि बहुत दूर से आए, आप सभी थके हारे हैं, इस सभा से मायूस होकर के लौट रहे हैं। हम बहुत जल्दी खुशखबरी देने का प्रयास हमारे द्वारा जारी रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को सादर नमन करते हुए आज की सभा को समाप्ति की घोषणा हमारे प्रदेश सचिव जी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।